हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि 2025 की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो आप सभी के साथ करने वाला हूँ। यानी कि 2025 के अंदर आपको ESIC की तरफ से जो सबसे बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, परमानेंट जो नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो पोस्ट रहने वाली है उसके बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कम्प्लीटली अपडेट देने वाला हूँ कि आपकी लगभग कितनी पोस्ट रहेंगी, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, या फिर एक्सपेक्टेड आपके एप्लीकेशंस फॉर्म कब तक आएंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो के बारे में आपको वैकेंसीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली डिटेल बताऊंगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस कौन करवाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि ESIC की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर की आपको जो पोस्ट है वो रहेगी, परमानेंट आपकी वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग कैटेगरी से आपको जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल वैकेंसी देख लीजिएगा 7500, यानी कि 7500 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि 7500 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो रहेंगी ESIC की तरफ से। 2025 की सबसे बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिएगा, रिटन एग्जाम होंगे, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यानी कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस ESIC के अंदर एलिजिबल्स क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी कि इस वैकेंसी से रिलेटेड आपका क्या एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, GNM डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और जो पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि GNM, BSc, पोस्ट BSc, MSc नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के नर्सिंग के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे इस पोस्ट के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 37 ईयर दी गई है, लेकिन आपको 18 से 30 ईयर आपको एज लिमिट प्रोवाइड करवाई गई है। साथ में आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है वो एज रिलैक्सेशन भी आपका यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। कितना आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है उस चीज़ की अपडेट भी मैं आपको बिल्कुल से यहाँ पर शेयर करूँगा। एग्ज़ाम मोड रहेगा, देख लीजिएगा ऑनलाइन, यानी कि CBT एग्ज़ाम के माध्यम से आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कंप्यूटर बेस आपका क्या रहेगा, यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो आपका रहेगा, और CBT एग्ज़ाम के माध्यम से ही आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, स्टाफ नर्स की अगर मैं सैलरी की बात करूं ESIC के वैकेंसी के अंदर, तो आपको लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी कि लेवल 7 के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो आपको पे की जाएगी। 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है वो आपकी हो सकती है। तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो esic.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही स्टार्ट होंगे। जैसे ही इसका पोर्टल एक्टिव होगा तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन से दूंगा इस वैकेंसी से रिलेटेड। बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन के बारे में कि क्या आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा ESIC के अंदर, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से क्या रिलैक्सेशन रहने वाला है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। SC ST की अगर मैं बात करूँ तो SC ST के लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। और जो PWD कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहने वाला है। यानी कि OBC, SC ST, PWD वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इस वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको 5 ईयर का एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों को भी यहाँ पर क्या दी जाएगी, छूट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता ही दी है कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या किया हो, डिग्री कर रखा हो या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो सभी कैंडिडेट हैं
वो इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को क्या कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी जो भी आपने कोर्स कर रखा हो। उसके बाद में बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फ़ीस के लिए जिस एजेंसी के द्वारा ईएसआईसी का एग्ज़ाम करवाया जाएगा वो एग्जैक्ट फ़ीस आपको उस एजेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि इस बार जो आपका 2024 के अंदर, यानी कि 2024 के अंदर आपका जो ईएसआईसी का एग्ज़ाम, उसके अंदर ओनली 25 रुपीज़ लगे थे। तो इस हिसाब से जिस एजेंसी के द्वारा आपकी जो ये वैकेंसी करवाई जाएगी उस एजेंसी पर डिपेंड करेगी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। लेकिन अगर मैं मिनिमम बात करूं तो मिनिमम आपको 500 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी होगी, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। टोटल आपको अगर मैं बात करूँ तो ईएसआईसी के अंदर 125 आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। 125 क्वेश्चन रहते हैं, 2 आवर्स का टाइम रहता है। तो वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न डिपेंड करता है। जब वैकेंसी आती है, फुल डिटेल वैकेंसीज रिलीज हो जाती है, तो उसके बाद में उसका एग्ज़ाम पैटर्न और उसकी एप्लीकेशन फ़ीस, वो दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं बाद में, क्योंकि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो हमेशा एजेंसी पर डिपेंड रहती है कि किस एजेंसी के द्वारा आपका एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, तो उस एजेंसी के अनुसार एप्लीकेशन फ़ीस दी जाती है। तो ये आपके लिए एएसआईसी की वैकेंसी थी, परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी। और आपको सबसे बड़ी अगर मैं बात करूँ तो 2025 की, ठीक है, 2025 की सबसे बड़ी भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि 2025 की सबसे बड़ी ये भर्ती है, ये आपकी रहने वाली है। तो इसके बारे में आपको अपडेट देना, आपको इस वैकेंसी से के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर इस वीडियो को फैला देना है, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप ज़रूर से रखें, जिससे जैसे ही कोई नोटिफिकेशंस आए या फिर कोई न्यू वैकेंसीज़ की अपडेट आए वो सबसे पहले आप सभी साथियों तक पहुंच जाए, आप सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशंस पहुंच जाए। तो इस वैकेंसीज़ के बारे में आपको ये अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी था, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी था कि 2025 की सबसे बड़ी भर्ती की अपडेट आपको प्रोवाइड करवा दी है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर करें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय। साथ में आप सभी साथियों को एक जो बड़ी भर्ती की अगर मैं बात करूँ कि ईएसआईसी की इस वैकेंसी से रिलेटेड जो सबसे बड़ी भर्ती है वो सबसे बड़ी भर्ती यही रहेगी। और साथ में आपको एक और बड़ी अपडेट दे दूं कि जो आपकी परमानेंट जो नर्सिंग ऑफिसर, जिस प्रकार से 2024 के अंदर आपकी परमानेंट वैकेंसियों की बौछार रही है, परमानेंट वैकेंसियाँ आई हैं अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ से, अलग अलग जगह से आपको जो परमानेंट भर्तियाँ देखने को मिली है, उसी प्रकार आपको 2025 के अंदर, ठीक है, ये सबसे बड़ी अपडेट है कि 2025 के अंदर भी आपको काफ़ी जो परमानेंट भर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इन भर्तियों की कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के ऊपर ज़रूर से मिलेगी। एक एक वैकेंसी की अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर मैं शेयर करता रहूँगा, रेगुलरली आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आपके लिए ये शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी, ये शानदार सी अपडेट थी। ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, सभी अपडेट आपको मैं बिल्कुल से शेयर करूँगा।